इसकी दृष्टि से अमर हो जाते हैं लोग। रावण बोले वो खुद अमर नहीं है, हमें कैसे अमर करेगी? बोले इसमें मत पड़ो, वो जगदम्बा है, वो तो अमर है ही, तुम भी अमर हो जाओगे। रावण ने कहा तो मैं शंकर जी से मांगूंगा, मिल जाएगी पार्वती। कहा वो तो बड़े दानी है, ले आओ जाओ। चला गया रावण। कहीं गुरुजी इस बार अम्मा जी को लेने आया हूं, आप तो दयालु हैं, कुछ भी दे देते। रावण की व्यवस्था साधारण नहीं थी। जहां पवन देवता झाड़ू लगा रहा, वरुण देव पानी भर रहा, एक देवता खड़ा था, इधर आ, तेरा क्या नाम भाई? कहीं कुबेर, कहीं सुन, मेरी लंका में गरीबी रेखा में वही आना चाहिए जो कम से कम तेरे बराबर धनवान हो। इकट्ठा करता रहे धन। डोन भी बनना तो वैसा गुंडा बनो। बन गए गुंडा, पिस्टले खोसली हो गए गुंडा। अरे जिसकी दृष्टि मात्र से मरघटे पर मुर्दा जीवित हो जाए, वह रावण जिसे संजीवनी विद्या मुखाग्र थी, साधारण नहीं है जिसका राम से विरोध था। वह रावण जो संजीवनी विद्या का ज्ञाता था, शंकर जी के पास गया, कई मैंने सुना है आप अमर कर देते हो, मुझे भी अमर कर सकते हो, अमर होने का मुझे मंत्र दे दो। कई मंत्र देता हूं। रावण आज तक दिया नहीं, लेकिन तेरे ऊपर प्रसन्न हो। या तो इस मंत्र से तू अमर हो जाना, या फिर किसी को भी अमर कर देना। एक बार में अगर तू चाहेगा 1000 अमर हो जाए, एक साथ मंत्र बोलेंगे, अमर हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुई होगा, और यह मंत्र मैंने भी कभी प्रयोग नहीं किया, तुझे दे रहा हूं। और रावण ने उसी मंत्र से चाहता तो खुद अमर हो जाता, लेकिन वह अमर नहीं हुआ। उसने अपने 14 बेटों को अमर कर दिया जो मौत से डरते थे। 14 पुत्रों को अमर कर दिया। वह पुत्र रावण के मरने के बाद लंका में उपस्थित हुए, राम जी से युद्ध हुआ, लेकिन वो मर नहीं रहे। उन्होंने कहा हमें अमर किया है, रावण ने मरेंगे नहीं। रामायण में लिखा है, वर्णन है, तुलसीदास ने द्वादश ग्रंथों में कवितावली में संकेत किया। बोले जे रजनी चरो बीरो विशालो ओ कराल बिलोकत काल न खाए। कहा जिन्हें कोई मार नहीं पाता था, राम जी भी परेशान। हनुमान जी को पता लगा, उछल के आए। कहा प्रभु 15 मिनट का समय दे दो, 15 मिनट में पूरी व्यवस्था बना दूंगा। आपने जो प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही, इसको पूरा कर दूंगा। क्योंकि अगर ये धरती में रहे तो कैसे आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी? कहीं इसीलिए तो मार रहा हूं कि ये धरती में ना रहे, कहीं ये मरेंगे नहीं। कहा फिर निश्चरों से हीन धरती कैसे होगी? भले ही 5 दिन को हो जाए, 6वें दिन फिर बराबर उतने ही राक्षस हो जाएं, लेकिन कुछ दिन के लिए तो हो। हनुमान जी ने कहा 15 मिनट का टाइम दो, सब व्यवस्था होके। हनुमान जी गए, 14 राक्षसों ने घेर लिया। लकड़ी का गट्ठा जैसे बांधा जाता है, हनुमान जी ने निकाली पूंछ और लपेट लिया, क्योंकि पूंछ बढ़ाने का अभ्यास था हनुमान जी को। रामादल के सभी बंदर पहली बार पूंछ बढ़ाई, लंका में आगी लग गई, क्योंकि स्वभाव बन के गए थे हनुमान जी महाराज। अस स्वभाव कहूं सुने वो न देखो। राम जी ने कहा रावण बदतमीज है, वो जब जाओगे तो गाली भी दे सकता है, कहीं तो मुझे क्या करना है, कहीं तुम्हें सुनते रहना है, और राम जी के स्वभाव का परिचय देना है।
अगर वो गाली भी दे तो तुम प्रभु कहना। हनुमान जी कहते खाए फल और प्रभु लागी भूखा, क्योंकि स्वभाव थे जब दुश्मन से मिलो तो अपने स्वभाव का परिचय दो, और जब स्वभाव में ना माने तब अंगद को भेजा गया। तो जब अंगद गए तो रावण के 1 लाख लड़के थे, 10-20 लड़के कबड्डी खेल रहे थे, क्योंकि इतनी पैदावारी थी उसकी कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। 10-20 लड़के कबड्डी खेल रहे। एक लड़का बोला भैया वो बंदर आया है। कहीं कौन बंदर? बोले ये उन्हीं का दूत है जिनकी पत्नी को अपने पिताजी हर करके लाए। तब तक अंगद आए, अंगद ने पकड़ी कॉलर उठा दिया यूं। कहीं क्यों रे, क्या बोल रहा था? फिर से बोल। कहीं कुछ नहीं भाई साहब, मजाक कर रहा था। नहीं बोल, क्या बात है? क्या कह रहा था? कहीं ये कह रहा था कि आप उन्हीं के दूत हो ना जिनकी पत्नी को हमारे पिताजी हर करके लाए। अंगद ने 2 तमाचा मारे। बदतमीज, उनका दूत नहीं हूं मैं। कहीं फिर कहीं उनका दूत हूं जिनने तुम्हारी फुआ सूप न खा के नाक कान काटे हैं। धोखे में मत रहना, अंगद नाम है मेरा। कहीं अंगद हो, कहीं हाँ। पहुंच गए सभा में। और रावण का तो स्वभाव ही था, कह लंकेश कवनते कीसा, कई के वलगन मन खालिस खीसा, और मारे निश्चर कई अपराधा रे सट तो ही न प्राण कह वादा। ऐसे ही बोलता था सट मूर्ख करके। और वैसे ही अंगद से बोला, अरे कह लंकेश कवनते बंदर। अंगद से कभी किसी ने बंदर कहा नहीं था, पहली बार था चांस। रावण बोला कह लंकेश कवनते बंदर। अंगद बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधार। रावण बोले डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश भी 10 कंधर नहीं कहते मुझसे, सब लंकेश कहते हैं, और तू मामूली सा बंदर मुझसे कह रहा 10 कंधर। अंगद बोले तू पहला आदमी है जिसने मुझसे बंदर कहा, और तूने मुझसे बंदर कहा, मैंने तुझसे 10 कंधर कहा। रावण बोले अगर गुस्सा में तमाचा मार दूं तो कई लात मार दूंगा, धोखे में मत रहना। मैं वो नहीं कि जो को जाको काटा वे भाको वही फूल। पाकिस्तान के रोज बम फेंक रहे, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहता थैंक यू वेरी गुड ब्यूटीफुल। वार्ता जारी है। अरे चको चको काटा वे भाको भैया भालो। अरे वो भी क्या जानेगा भैया पड़ा किसी से। तब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होगा, ऐसे ही नहीं। हम मैं आपको बता रहा परमात्मा की गति, क्योंकि वे अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल। अंगद पहुंचे, रावण ने कहा किसके दूत हो? कहीं मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। कहीं किसके दूत हो? रामदूत नहीं हो? कहीं रामदूत तो पहली बार आए थे। कहीं आप, कहीं मैं रघुवीर दूत हूं। कहीं कौन रघुवीर? कहीं रघु माने राम, और वीर माने अयोध्या में छोटे भाई को वीर कहा जाता है। कहा मैं राम के छोटे भाई लक्ष्मण का दूत हूं। रावण बोले कौन लक्ष्मण? अंगद बोले तमीज से बोल, कौन लक्ष्मण जिनकी आवाज सुन के तू 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा था बेटा? कर ध्यान। कहीं कब? कहीं जनकपुर में भगा था कि नहीं? जब रावण जनकपुर पहुंचा तो चलत दसानन दौलत धरनी। धरती हिल रही थी। लखनलाल ने राम जी से पूछा आपका परिचय? कहीं आप हैं रावण, जिनसे आगे चल के लंका में हमारा तुम्हारा युद्ध होना है। लखनलाल बोले होना है तो आ जाई ना निपट ले, क्योंकि सुरक्षा मंत्री थे। जग में सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष में तेते। ऐसा सुरक्षा मंत्री होना चाहिए।
कहा आज ही निपट ले। कहा नहीं, आज नहीं, रण अड्डा इसी के देश में होगा, क्योंकि इसकी मृत्यु वहीं लिखी। और कहा ये अपने देश में आके नक्शेबाजी दिखा रहा, फिर ये तो ऐसे चल रहा, धरती हिल रही है, ये समझता कोई है ही नहीं इसके टक्कर में। कहीं तो तुम क्या चाहते हो? कहीं 2 मिनट समझाना चाहता हूं। कहीं नहीं, बातचीत मत करना क्योंकि तुम्हारी गुस्सा खराब है। कहीं तो कुछ तो बोल सकता हूं, कहीं बोलो। हाँ, लखन सकोप बचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज, ब्रह्मांड कांपने लगा। रावण ने बाणासुर से पूछा, है आपका परिचय? बाणासुर बोले, इन्हें नहीं जानती। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण बोले, चिल्ला क्यों रहे? इनकी गुस्सा तो बड़ी खराब है, ब्रह्मांड कप रहा है। कहा ये ऐसे ही आदमी पहले तो 2 मिनट चिल्लाते हैं और 2 मिनट पूरे हुए तो जिसकी तरफ देखते हैं उसका 302 कर देते हैं। कहा पहले ये वार्निंग देते हैं 1 मिनट 58 सेकंड की, और फिर 2 सेकंड देखेंगे, समझ लेना उसी की मौत जिसके तरफ देख रहे। रावण बोले, तो हमारी तरफ देख रहे हैं। बाणासुर बोले, तो भाग जल्दी, अभी 1 मिनट 29 सेकंड हुए हैं, जितना भाग सकता है भाग ले। कहीं अकेले, कहीं मैं भी भागता साथ में, चिंता मत कर, चल आगे आगे तू, पीछे पीछे हम। दोनों भागे, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर दोनों भाग रहे हैं। अंगद बोले, भूल गया, उन्हीं का दूत हूं, होश में करना बात। और मेरा बाप तुझे 6 महीने तक दबाए रहा, आखिरी में समझता क्या है रे? ध्यान देना, यही थी। क्योंकि भारत के शेर साधारण नहीं, हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, और हर देशों में देश शिरोमणि भारत ही बलवान रहा। वीर रहे भारत के लोग। भारत की वीरता अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, जर्मन, जापान नहीं जानता। भारत की वीरता पूछना है तो इस लोक में नहीं, उस लोक वालों से पूछो जो देवलोक में रहते। 11 वर्ष का था अर्जुन, माता कुंती के नेत्रों में आंसू देखे। माता कुंती से कहा, क्यों रो रही है? कहा, गांधारी के बेटे दुर्योधन ने महालक्ष्मी के पूजन के दिन मिट्टी का हाथी बनता है, उसकी पूजा इनकार कर दी करने से और बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के। अर्जुन ने कहा, मेरी मां का इतना बड़ा अपमान, एक मिट्टी के हाथी की पूजा नहीं करने दी। ये थे भारत के बेटे। खराब, हम कहते मोम, मम्मी को भी मोम। पहले तो मम्मी, शुरू में अम्मी। अम्मी माने आम की अमियां, 1 लाठी मारो 50 टूट के गिर जाएं। पापा, पापा का मतलब पाप आ। रामायण में लिखा, कलयुग कलिकर एक पुनीत प्रतापा, वो मानस पुण्य हो या नहीं। और पापा शब्द प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा है, पहले सबसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तू पापा क्यों कहता है? बोले, पापा मतलब जो धरती के समस्त पापों का बाप हो। क्योंकि अच्छे शब्द आपने नहीं पकड़े, हिंदी में पिता कहते, व्याकरण में पितृयो सर्वरूपोणम, पितृदेव कहते, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। डिक्शनरी में कहीं पापा है? किसी भी किताब को उठा के देखना, पापा शब्द नहीं मिलेगा। पापा का मतलब क्या है? मम्मी का मतलब डेड बॉडी है। मम्मी से मम्मी, मॉम, डैड, पॉप, जाने साले क्या क्या बोलते, इतनी बदतमीजी बढ़ गई। हाँ? और रोड में खड़े होके गाना गाते हैं, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हम कहते सवेरे की नहीं, सामयिकी से चले जाओ, फिर लौट के भी मत आओ।
ऐसे लोगों की देश में क्या जरूरत है? इसलिए विकृति को नष्ट करो। भगवान की गलतियां देखते हैं लोग। कानपुर कथा करने गया, एक भारी पैंट पहन के आ गया। मैंने कहा ये क्या है? कहीं बैल बाटम। मैंने कही तो बैलों को पहना, तू क्यों पहने? इतना बड़ा पैंट पहनने की क्या जरूरत है? इस पैंट में 3 पैंट सिल जाते। कहने लगा गुरुजी 3 पैंट तो सिल जाते, लेकिन फैशन है आजकल। मैंने कहा कैसा फैशन है? ये दुरुपयोग है कपड़े का। कहीं महाराज आपने हमारा दुरुपयोग देख लिया। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई उसने भी तो दुरुपयोग किया। हमने कहा क्या दुरुपयोग किया? कई मनुष्य को बनाया, ठीक बनाया, लेकिन जब कानों को बनाया तो सुनाई तो इन छिद्रों से देता है। हमने कहा बिल्कुल। बोले फिर ये 1.5 फुट की चमड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? यह दुरुपयोग नहीं तो क्या है? ध्यान देना चंद्र प्रकाश जी। कहने लगा ये 1.5 फुट की चमड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? ये दुरुपयोग नहीं और क्या है? मैंने कहा भगवान ने इसलिए ये चमड़ी लगाई है कि कलयुग में तुम्हारे बापों को चश्मा की जरूरत पड़ेगी, और जब चश्मा लगाओगे तो अगल बगल में व्रंचे ठुकवाएगा क्या? बोलिए भाई, भगवान की व्यवस्था को तुम समझते हो कमजोरी? बोला भाई साउंड सर्विस, ये ना होते देख पाते हमें। तो ये भगवान की व्यवस्था, उसकी सृष्टि को कमजोर मत बताओ। ध्यान दे। और मैं तो जैसी कथा चाहूं हंसते ही रहो, और रुलाना शुरू कर दूं रोते रहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हंसते रहो, क्योंकि पहले भोजन खाए के दुगना पानी पी और तिगना श्रम चौगुन हंसी बरस सवासो जी। और जीना सभी चाहते। अभी हमारे एक सूरदास जी आए हैं, कह रहे थे 82 साल का हो गया गुरुजी, 18 साल और जीना चाहता हूं। मैंने कहा मौत की कगार में फिर भी जीना चाहते हो? बड़ी दशा। बड़े बड़े पटोलों के यहां जाता हूं, पटेला नाती, कई गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम ऊपर चले जाएं। 80 वर्ष हम कहेंगे नहीं माताजी 20 साल अभी और जीना है, तो चेहरे पे खुशी आ जाएगी दुकड़िया की। कहेगी गुरुजी जीना तो नहीं था, लेकिन जब आप ही का आशीर्वाद है तो ठीक है, अच्छी बात है। पंथी देख लूंगी, संती देख लूंगी, घंटी देख लूंगी, देख। क्योंकि मौत कोई नहीं चाहता। इसलिए आ जाओ इन सारी समस्याओं पर। शुरू करता हूं प्रसंग। बब्बा कहां जा रहे हो? जाने दो, शंका लगी होगी। ऐसा नहीं कि बेचारा कोई परमश बैठा रहे, ऐसा भी नहीं। आ जाइए और समय हो जाए तब बता देना, क्योंकि समय तो 11 बजे हो जाता है? और अभी 12:15 बज रहा, 12:30, और पूरा कर रहा हूं। ध्यान देना, हर वक्ता 1 ही घंटा बोलता है, मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं। ध्यान देना, क्योंकि हमारे गुरुजी 100 साल के हैं, 3 घंटे में इंजन गर्म होता है। पुराने इंजन हैं। अब आजकल की तो स्प्लेंडरें हैं, चली जा रही हैं कम एवरेज। इसलिए आ जाओ, तभी बड़ा बल मिलेगा। परमात्मा की बड़ी असीम महिमा आज पुष्प वाटिका में श्री राम जी विद्यमान है। बात यहां चल रही है, कहां कहां चल रही है ये मुझे खुद पता नहीं है। 2-3 जगह चल रही है बात। 6 जगह चल रही है। अब ये 6 कथाएं एक कथा में जुड़ जाए तभी तो कथा है। आ जाओ। कहा जनकपुर में भगवान परशुराम है, राजा राम है। सखियों ने कहा जयमाला इसी पुष्प वाटिका में डाल। सीता जी ने कहा जब मैं गौ के गोबर से
पुष्प वाटिका में ध्यान देना। पुताई कर रही थी तो सखियों ने कहा ये धनुष किसका है, कहीं ये राजा जनक का है। अब तो था तो पहले रावण का, शंकर जी से लाए थे। कहा इसके नीचे लिपाई पुताई नहीं होती, कहा होती, लेकिन ये उठता ही नहीं किसी से, तो कहां से होगी, होना तो चाहिए। माता सीता ने बाएं हाथ से धनुष को यूं उठाया, ध्यान देना, और जब धनुष को उठाया तो उठ गया धनुष। दाएं हाथ से गऊ के गोबर से लिपाई पुताई कर दी। पिताजी ने पूछा इसके नीचे गऊ के गोबर से किसने पुताई की? कहा आपकी बेटी ने। सेना से कहा इस धनुष को उठाओ, किसी से नहीं उठा वो धनुष। जनक समझ गई कि आज शक्ति है, क्योंकि धन है भारतवर्ष। विदेशी लोग पूछते हैं विश्व गुरु भारत कैसे है, मैंने कहा है। कहा क्यों, भारत में और अमेरिका में क्या अंतर है? कहने लगे अमेरिका में सबसे पहला हवाई जहाज बना है। सबसे पहला हवाई जहाज कहां बना? अमेरिका। हमने कहा अभी कितने साल हो गए? कहीं 150 साल। हमने कहा बस। हमने कहा 9,80,000 वर्ष पहले पुष्पक विमान बन चुका है भारत में, तुमने अभी बनाया। कई भारत के लोग पुष्पक विमान का नाम सुना, कई हां सुना तो है महाराज जी। हमने कहा तो सबसे पहला हवाई जहाज भारत में बना। बोले लेकिन हमारे यहां के जैसा डॉक्टर ऑपरेशन करते ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमने कहा क्यों, क्या करते? कई किडनी गुर्दा सब बदल देते। हमने कहा बस। हमने कहा गणेश जी का ऑपरेशन तुम्हारे चाचा ने किया था, तुम सिर्फ किडनी गुर्दा बदल सकते हो, लेकिन भारत के डॉक्टर मनुष्य के सर पर हाथी का सर फिट कर देते हैं। है ऐसी औकात किसी डॉक्टर में? हमने कहा किस चीज में अमेरिका आगे? कहने लगे महाराज यहां किसानी बहुत अच्छी होती है, चना सोयाबीन मटर। हमने कहा बस। अरे तुम्हारे यहां के किसान सोयाबीन चना मटर पैदा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसान ने तो आदि शक्ति माता सीता को पैदा कर दिया। इसलिए हम भी कहते भगवान खेतन खेतन में बहरे पुन खेतन खेत किसान सजावे। ओ चतुरानन सी चतुराई करे, जब शाखा बढ़े तब शाखा बढ़ावे। ओ अतुलेश सुदेश विदेशन लो, ओ दुखियान के हाथन अन्न पठावे। ओ भगवान यही वरदान मिले, नर देह मिले तो किसान बनावे। क्योंकि किसान से पवित्र कोई नहीं है। एक किसान की बेटी हरिया हाँकने गई ज्वार के खेत में, चिल्लाने लगी बेटी किसानों की शान भरी, ओ तन डारे ही एक फटी फरिया, ओ एक हाथों में ले खोरोपी हंसिया, ओ एक हाथों में नीरू भरे घरिया। वेरो जैसे तपस्वनी पूरब की, ओ सुख पावत छाय घनी जरिया। ओ किसान की बेटी क्या कर रही ज्वार के खेत में? बोले तब टेरत खेत की मैल से है। क्या चिल्ला रही है? बोले तब टेरत खेत की मैल से है, कि हरिया 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 हरिया। कहती है हरिया 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 हरिया। हरिया सुन के हरियाए गए, भगवान प्रकट हो गए। कहा बेटी तूने बुलाया? कहीं मैंने कह को बुलाया? कहीं मैं भगवान हूं, वैकुंठ से आया हूं। अरे कहीं फजूल में आए हो, क्या जरूरत थी आने की? मैं तो ज्वार के खेत के पक्षियों को भगा रही हूं। भगवान ने कहा कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी वाणी में ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। तुम भले ही हरिया हाँक रही हो, लेकिन जब 4 बार हरिया तुम्हारे मुख से निकला किसान की बेटी,
परंतु मुझे भी यहां आना पड़ा। हरिया सुन के हरियाए गए, तब सोने की रूप भई घरिया। भगवान प्रकट हो गए। कहा किसान जितना पवित्र नहीं है, किसान अन्न ना हो तो जो विधायक नहीं बोएंगे खेत में। तो भाई विधायक जी गलत कहा, ध्यान देना, क्योंकि मैं तो बोल देता हूं और शिवराज सिंह के भी मुंह पे बोलता हूं, रामपाल सिंह हो चाहे अजय बिश्नोई हो, सबको सुनाता हूं, क्योंकि बड़े मुश्किल में मौका मिलता है? बाकी ये भी जरूरी है, क्योंकि नेता को भी कम टेंशन नहीं रहती है, नेता और महात्मा भी कम नहीं, क्योंकि महात्माओं को मैं यहां देख रहा, सवेरे उठ जाता हूं, सवेरे से 1 मिनट का टाइम नहीं, दरवाजे लगाऊं तो दरवाजे खटखटाते हैं। यहां जैसी श्रद्धा देखने को नहीं मिलती। मैं 2-3 दिन से सोया ही नहीं हूं इस गांव में, फिर भी कथा सुना रहा हूं। ये परमात्मा की मर्जी है। सो तो लेता हूं 1-2 घंटे, कोई बात नहीं। आ जाओ, इन सारी समस्याओं पर तभी बड़ा बल मिले, क्योंकि परमात्मा की बड़ी विशाल महिमा है। इसलिए सखियों ने कहा सीता मैया से, है सीता मैया इनसे धनुष नहीं टूटेगा। ध्यान देना, कहा धनुष नहीं टूटेगा तो क्या करें, कहीं आप जयमाला डालो, कोर्ट मैरिज कर लो। एक चेला का फोन आया, कहीं गुरुजी मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया। हमने कहा धन्यवाद। 2 महीने बाद आया, कहीं गुरुजी तलाक हो गया। मैंने कहा वेरी गुड। हाँ। कहीं गुरुजी क्यों हो गया? मैंने कोर्ट मैरिज भी मुहूर्त मिला के किया था। मैंने कहा मुहूर्त में मत पड़ो। वशिष्ठ जी ने रात में मुहूर्त निकाला शाम को कि कल राम राजा बनेंगे, लेकिन उनका भी मुहूर्त गलत हो गया। मुहूर्त तो किसी का भी गलत हो सकता, मुहूर्त नहीं है। लड़ाई झगड़े का कोई मुहूर्त है? भगवान की कथा में मुहूर्त चाहिए। पूछ चल रहा, कराए दिन चल रहे। मेरा तो कुछ भी चलता रहे, कथा चलती रहती है। कराए दिन हो चाहे पूछ हो, और सुनाता रहता हूं, क्योंकि समय नहीं रहता। और सत्य बात है, भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं। जब चाहे तब सुनो। सनक सनंदन सनंतन सनत कुमार 24 घंटे सुनाते हैं। चारों भाई इकट्ठे चलते हैं, एक सुनाता है, 3 सुनते हैं। क्योंकि सभाएं भी कई प्रकार की होती हैं। एक लोकसभा, एक विधानसभा, एक शोक सभा है? राजसभा, धर्म सभा, ये सभाएं क्या अंतर है? धर्म सभा का मतलब है एक बोलता है, हजारों लाखों सुनते हैं, ये धर्म सभा। और लोकसभा जहां सब बोलते हैं, पूरी दुनिया सुनती, वो लोकसभा है। वो जरूरी है, बोलना चाहिए, क्योंकि नेताओं को भी रात दिन चैन नहीं रहता। यहां मीटिंग, वहां मीटिंग चलता ही रहता है। तो अच्छा है, भगवान ने जो जिसको पद दिया है उस पद की गरिमा रखना चाहिए। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि धरती में पहला राजा है धर्म, सदगुरु संत। दूसरा राजा है प्रशासन। जब धर्म से बात नहीं संभलेगी तब नेता सब SPTI सब संभालेंगे, और जब इनसे नहीं संभलेगी तो जनता फिर खुद संभालती। क्योंकि फिर अंत में तो जनता ही का काम है। ध्यान देना, क्योंकि ये सब शास्त्रों की बात है। सखियों ने कहा सीता मैया से, राजा जनक के यहां सीता मैया ने धनुष बाएं हाथ से उठा दिया। तब राजा जनक ने कहा, जब मेरी बेटी के अंदर इतनी शक्ति है कि इस धनुष को बाएं हाथ से उठा रही है, तो इसके पति में इतनी शक्ति होना चाहिए, कम से कम इसे तोड़ सके। इसलिए करो विवाह सुता यन रूपा। जैसे बेटी वैसे ही पति होना चाहिए। ध्यान देना भाई, करो विवाह सुतायन रूप, जैसा वर हो। और वरन रूप नहीं है। शंकर जी दूल्हा बन के आए, सांप बिच्छू डले हैं,
शंकर जी की सास ने देखा कहीं कौन है दूल्हा, कहीं जो नंदी बैल पे उल्टा बैठा, कहीं उल्टा बैठा, कहीं ये है दूल्हा, कहीं हाँ, कहीं तो दरवाजे बंद कर दो, दूल्हा को बाहर कर दो, कलश फोड़ दो, दीपक बुझा दो। ऐसे आदमी के साथ शादी हो रही है मेरी बेटी की, अपमान करके भगा दो। कलश फोड़ दिए, दीपक बुझ गए, अपमान हो गया। शंकर भगवान ने भूतों से पूछा क्या बात है कि फिर भी पता नहीं, इतना सब हो गया, कितनी कंडीशन खराब है तुम्हारी। कलश फूट जाए, दीपक बुझ जाए, इससे भी बड़ा कोई अपमान होता है? क्योंकि भूत थे और भूत नेता बराबर, मैं तो खेता हूं, अंतर इतना। चुनाव हारने के बाद इन्हें भी भूतपूर्व लिखा जाएगा कोई भी, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जब तक लड़ेंगे हारेंगे नहीं, ये मन से आशीर्वाद है। जाओ, लेकिन धर्म की सेवा निरंतर करते रहना, भाई अच्छे व्यक्ति की विजय होगी। अब निकल गया हाथी दंत का मांसर, रोक थोड़ी सकता हूं, आशीर्वाद है जिसको निकल गया। हाँ भाई, बरेली में कथा थी, रामपाल जी भी आए, उदय प्रताप भी आए, कहीं किसको आशीर्वाद, मैंने कहा एक को दे दिया, उदय प्रताप को। भाई जिसको मिल गया, पीपा में थोड़ी है, कहीं को दिया जा सकता है। जो पहले आ गया उसको मिल गया, भाई दे दिया, बाकी फिटिंग हो गई, अच्छी बात है। रामपाल जी जाते तो अपना तो फैला ही था सब है? है? भाई पंडित लोग तो कई कैसी वर्षा है, कई घमाघम बरस गया तो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था घमासान है, और नहीं वर्षा तो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था घाम ही घाम है इस बार। तो चित्त भी मेरी फट भी मेरी, क्या करे, ये कर्म कांड है, ये व्यवस्थाएं हैं, चल रही है, जरूरी है। ध्यान दो, अपना अपना विषय है, लेकिन जिसका जो विषय है उस पर अमल करें। इसलिए यहां इस यज्ञ में आनंद की वर्षा होती है, क्योंकि यहां के आचार्य विद्वान पंडित वेद मंत्रों का परिपूर्ण शुद्धोच्चारण करते हैं, इसलिए यहां का वातावरण शुद्ध है। नहीं तो आजकल एक पंडित भावने पढ़ रहा था और तमाकू मल रहा था, बोला लगाओ फेरा, मंगलम भगवान विष्णु चालू हो गया, तो 7 की जगह 9 फेरा लग गई। पढ़ा लिखा मास्टर बैठा था, कहीं पंडित जी आपने 9 फेरा लगवा दिए। पंडित जी बोले चुप रहे, लग गए तो क्या हुआ, अच्छा होता है, 2 ज्यादा लग गए। अरे कई मास्टर हूं गुरुजी, पढ़ा लिखा, ऐसे कैसे लग गए, फेरा 7 ही लगते हैं। पंडित जी बोले तो 2 रिवर्स लगवा दे फिर से। अब क्या करूं, जब लग गए तो पंडित जी क्या करें। इसलिए जैसा समय हो वैसे चल, तुलसी जस हो तब बता तैसे ही मिले सहाय। आज आप तभी ध्यान देना, और समय भी हो रहा धीरे धीरे, सुनाई सुनाई आ जाओ। लोग कह रहे अभी नहीं हुआ, तुम्हें क्या है, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए है?